आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश को दी करोड़ों की सौगात। 42,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आजमगढ़ में पीएम मोदी ने 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यहां से देश भर में करीब 10,000 करोड़ की लागत से 15 एयरपोर्ट का निर्माण कार्य के लिए उद्घाटन किया। आजमगढ़ को भी पीएम ने दी करोड़ों की सौगात। मुंद्री एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने गाजीपुर के रेल ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। 1,650 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये पुल। आजमगढ़ दौरे के बाद वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का वर्चुअली किया उद्घाटन। आजमगढ़ में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। मंच पर पीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। हजारों की संख्या में जुटे लोग। पीएम मोदी ने आजमगढ़ के लोगों को किया धन्यवाद। कहा, आजमगढ़ का सितारा आज चमक रहा है। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, पहले कुछ लोग आजमगढ़ को पिछड़ा मानते थे, पिछली सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। हमने चुनाव के लिए योजनाओं का शिलान्यास नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा, विकास को चुनाव के चश्मे से ना देखें। आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल का आजमगढ़ आज विकास का गढ़ है। पीएम मोदी ने जातिवाद को लेकर भी निशाना साधा। कहा, पूर्वांचल जातिवाद से पीड़ित रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। कहा, पहले सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करती थी, आज देश में तेजी से हो रहा विकास। पीएम मोदी ने 140 करोड़ लोगों को बताया अपना परिवार। कहा, विपक्ष के लोग कहते हैं मोदी का कोई परिवार नहीं है। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया सहित 25 से ज्यादा कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका। हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने छोड़ी बीजेपी। कांग्रेस में शामिल हुए सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। लोकसभा सीट को उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ गया है। मुंबई के उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र पर दावे को लेकर नाराजगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से अजित पवार और सीएम शिंदे नाखुश हैं। सूत्रों के अनुसार अजित ने मांगी है ज्यादा सीटें, शिंदे से अंतिम बातचीत बाकी है। कल फिर हो सकती है बैठक। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले महाराष्ट्र में बारामती से ही लड़ेंगी चुनाव। शरद पवार ने किया ऐलान। झारखंड में राज्यसभा के लिए 2 सीटें खाली। बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को बनाया है उम्मीदवार। जेएमएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। यूपी कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा। कहा, ये लोग अपनी मर्जी से नियुक्ति करना चाहते हैं। चुनाव आयोग को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी का एक्सटेंडेड ब्रांच है चुनाव आयोग। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, अगर 10 साल से ये पीएम ना होते तो बंगाल बांग्लादेश बन चुका होता। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी को बताया राम विरोधी। कहा, राहुल गांधी को चुनाव में हारने का डर। आज गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। नंदुरबार में यात्रा करेंगे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी। थोड़ी देर में ममता बनर्जी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगी। बंगाल में टीएमसी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कहा, बंगाल में गठबंधन के साथ चर्चा का समय खत्म हुआ। अब टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। देश भर में 4 बजे तक ट्रेन रोकेंगे किसान। पंजाब में 50 जगहों पर रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं किसान। सरकार के खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। हरियाणा में भी कई जगहों पर किसानों का रेल रोको आंदोलन। हरियाणा के अंबाला में धारा 144 लागू। पुलिस अलर्ट। किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस की सख्ती है। बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। लखनऊ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के उद्घाटन और रोजगार मेले में हुए शामिल। झारखंड के खूंटी जिले को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देंगे सौगात। 3 सड़कों का करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। लोगों को लंबे जाम से मिल सकेगी राहत। बिहार में अवैध रेत खनन मामले में लालू यादव के करीबी पर ईडी का शिकंजा। छापेमारी के बाद गिरफ्तार हुआ सुभाष यादव। सुभाष यादव को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुभाष यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई ने किया बशीरहाट कोर्ट में पेश। 4 दिनों की सीबीआई रिमांड पर शेख शाहजहां को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं। कहा, शाहजहां को बचा रही है ममता सरकार। भारत और 4 यूरोपीय देशों के बीच करार। भारत ने किए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। दिल्ली के काशीपुर मंडी में 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 18 साल का लड़का। एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटनास्थल पर पहुंची मंत्री आतिशी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। दिल्ली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया।
बोरवेल से इस शख्स को निकालने की कोशिशें जारी है। दिल्ली फास्ट सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बोरवेल मामले पर सीएम केजरीवाल ने जांच के आदेश दिए। सोशल मीडिया पर लिखा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में पेट्रोल पंप एसोसिएशन की हड़ताल। राज्य भर में पेट्रोल पंप बंद है, आने जाने वालों को हो रही है दिक्कत। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 48 घंटे के लिए रखी हड़ताल। वैट कम करने और डीलर की मार्जिन मनी बढ़ाने की मांग। मांगे न मानने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी। राजस्थान के जालोर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन की हड़ताल का नहीं दिखा असर। शहर में सभी पेट्रोल पंप खुले हुए नजर आए। कश्मीर के पुंछ में बड़ा आतंकी हमला टला। सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। 7 आईडीज और वायरलेस सेट बरामद। जालंधर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह के 9 लोगों को किया गिरफ्तार। 22 किलो अफीम बरामद। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक के बीच टक्कर होने की वजह से 7 लोगों की मौत। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। उत्तरकाशी में सड़क निर्माण चौड़ीकरण काम अब तक अधूरा। 3 साल बाद भी नहीं हुआ पूरा। लोगों को करना पड़ रहा जाम का सामना। हल्द्वानी में आम जनता ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। एमपी में फर्जी पेपर वायरल मामले में कार्रवाई। राज्य शिक्षा केंद्र की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। झारखंड के चतरा में मंत्री सत्यानंद ने किसान मेले का उद्घाटन किया। सब्जी स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। बेगूसराय में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह में नशे में धुत डॉक्टर ने अस्पताल में उत्पात मचाया। वीडियो हो रहा वायरल। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। 16,000 नकदी बरामद। बिहार के बांका में सड़कों पर गंदे पानी से जूझ रहे हैं लोग। जलभराव से आवागमन में हो रही है परेशानी। राजस्थान के भरतपुर में छात्रा से गैंगरेप की कोशिश। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में तेजी से फैल रही है जंगलों की आग। बड़ी मात्रा में वनस्पति को पहुंच रहा नुकसान। एमपी में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बदले गए 7 जिलों के कलेक्टर। 12 आईएएस के ट्रांसफर। जम्मू कश्मीर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की बड़ी पहल। सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल की टीम रहेगी तैनात। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़। एक महिला की मौत, 4 घायल। श्रमिकों के लिए आयोजित किया गया था कार्यक्रम। राजस्थान के बांसवाड़ा में बेकाबू होकर पलट गई एक कार। हादसे में 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल होने से हादसा। ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत, 2 घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर से टकराई कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक, इलाज जारी। यूपी के ललितपुर में दबंगों ने परिवार के साथ की मारपीट। वन विभाग से शिकायत के आरोप में पीटा। झोपड़ी को किया आग के हवाले। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस हिरासत में एक बदमाश, कारतूस और बाइक भी बरामद। दिल्ली के सीलमपुर में बदमाशों ने 2 युवक को गोली मारी। इलाज के दौरान एक की मौत, एक की हालत गंभीर। मामले की जांच कर रही पुलिस। नोएडा में प्रेम प्रसंग में बहन की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 2 शख्स को किया गिरफ्तार। वित्त मंत्रालय का सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन रिव्यू करने का आदेश। रिपोर्ट्स में दावा 2 बैंक के लोन प्रोसेस में गड़बड़ियां मिली। ओपन एआई के बोर्ड में सैम ऑल्टमैन की वापसी। अन्य 3 मेंबर्स भी शामिल होंगे। जांच कमेटी ने ऑल्टमैन और ग्रेग की लीडरशिप को सही ठहराया। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत के आईपीएल खेलने पर संशय बरकरार है। सूत्रों के अनुसार एनसीए से नहीं मिला फिटनेस क्लियरेंस। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान। कहा, किसी दिन उठूंगा और रिटायरमेंट ले लूंगा। अभी बेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूं। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज टक्कर होगी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला होगा। जी न्यूज़।